नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपको वॉइस ऑफ एमपी में और मैं आपके साथ इस वक्त महक। आपको बताते हैं इस वक्त की एक अपडेट। दमोह विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। दमोह सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन ने कहा है कि हो सकती है मेरी हत्या। अजय टंडन के बयान को लेकर बीजेपी के कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अजय टंडन के बयान को हास्यास्पद बताया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन हत्या होने का आरोप लगा रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी का हास्यास्पद बयान है। कांग्रेस हताशा के दौर से गुजर रही है और यही कारण है कि इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि दमोह चुनाव में बीजेपी की जीत तय है। दमोह की जनता का रुख साफ करता है कि उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। कांग्रेस के दल बदलने का मुद्दा बनाने पर प्रहलाद पटेल ने कहा है कि यदि किसी पार्टी की विचारधारा पसंद नहीं आए और वहां से त्यागपत्र देकर दूसरी पार्टी में कोई शामिल होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि 2 मई को दी गई ये पक्का है। चौथे चरण के चुनाव में परिवर्तन की लहर नजर आएगी। उत्तर बंगाल के प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि 10 अप्रैल को उत्तर बंगाल की सीटों पर चुनाव होना है और वहां की जनता जवाब देगी। ममता बनर्जी के जाति विशेष के लोगों को लेकर दिए बयान पर चुनाव आयोग के नोटिस का केंद्रीय मंत्री पटेल ने स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री पटेल ने कहा है कि समुदाय विशेष के लोगों को एकजुट होने का आह्वान करना निंदनीय है। ममता बनर्जी वोटरों को धमकाने का काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी का नारा अब की बार 100 बार पूरा होगा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। दरअसल 5 राज्यों के चुनाव के साथ दमोह का उपचुनाव भी हो रहा है, जिसके लिए 17 मई अप्रैल की वोटिंग होगी और 2 मई को नतीजे आएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह से सांसद होने के नाते दमोह विधानसभा सीट पर खासा ध्यान दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने के साथ प्रहलाद पटेल दमोह सीट पर भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और यही कारण है कि दमोह से लेकर पश्चिम बंगाल तक प्रहलाद पटेल भाजपा के पक्ष में बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी 2 मई को घोषित होने वाले नतीजों पर कितनी असरदार साबित होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये था अब तक का अपडेट। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स मिल रही है हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। नमस्कार।